नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। नए भारत का नया नजरिया, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि उनकी सच्चाई पर गहरी चर्चा होती है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम खबर पर विस्तार से चर्चा के साथ। इस वक्त देश की राजनीति से जुड़ी एक ऐसी खबर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ एक पार्टी बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक नेता को पद से हटाने का मामला है या इसके पीछे कहीं गहरी सियासी रणनीति छिपी है? क्या यह अंदरूनी अनुशासन की कार्रवाई है या फिर पार्टी के भीतर उभरते मतभेदों का खुला संकेत? सबसे पहले समझते हैं पूरा घटनाक्रम। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रमुख नेता राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर यानी उपनेता पद से हटा दिया। यह फैसला अचानक सामने आया, लेकिन इसके संकेत पिछले कुछ समय से मिल रहे थे। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? Have I done something wrong? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। राघव चड्ढा, जो पार्टी के युवा और आक्रामक चेहरों में गिने जाते रहे हैं, उन्हें इस पद से हटाना कई सवाल खड़े करता है। इसके बाद जो बयान सामने आए, उन्होंने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ शब्दों में कहा, जो लोग पार्टी लाइन तोड़ते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਕਆਊਟ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋੜਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ कार्रवाई होगी। इससे पहले वे यह भी कह चुके थे कि संसद में गंभीर मुद्दों की बजाय छोटे मुद्दे उठाए जा रहे थे और उन्होंने राघव चड्ढा पर कॉम्प्रोमाइज होने तक का आरोप लगाया। सवाल पे आपसे पूछना चाह रहे हैं, उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि मैंने गलत ही क्या किया है, मैं तो लोगों के ही मुद्दे उठा रहा था क्योंकि वो राज्यसभा एमपी पंजाब से हैं। कोई पार्टी वालों लाइन है कि आज ये मुद्दा जिहड़ा है वो जिहड़ियां वोटां कट्टियां जा रही हैं, लीगल वोटां नूं कट्टिया जा रहा है, सही वोटां नूं कट के गलत वोटां अपने बंदियां दीयां जाली वोटां बनाईयां जा रही ने। इस मुद्दे ते बोलना है। गुजरात दे विच 160 साडे लीडर ते वलंटियरां ते पर्चे कर दित्ते गए, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ MSP ਦਾ ਜਾਂ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਹੈ।
ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਜੇ ਦੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂਗਾ ਫਿਰ लगूगा नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ शक नहीं होगा कि किसी और पास से किसी और स्टेशन तो बोल रहे हैं। सर आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज है राघव चड्ढा? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? एक मिनट जी, एक मिनट पहले जवाब दो सर। आपकी बातों से जो आप बोल रहे हो कि वो पार्टी लाइन, क्या लग रहा है आपको मेरी बातों से? सीधा बोल दो, तो आपसे इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। पूछिए सवाल पूछिए। क्या आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? हाँ जी, हो गए। दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भी निशाना साधते हुए कहा कि महत्वपूर्ण मौकों पर अपेक्षित राजनीतिक रुख नहीं दिखाया गया। उनका कहना था कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने, महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने और विपक्ष के साथ खड़े होने जैसे मामलों में कमी नजर आई। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है, मैं उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, इस पे नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पे नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। जय हिंद। और फिर आतिशी की प्रतिक्रिया सामने आई जिसने इस विवाद को और तेज कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश के बड़े मुद्दों पर विपक्ष एकजुट होकर आवाज उठा रहा है, तब कुछ नेताओं की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि महत्वपूर्ण समय पर सक्रियता की कमी पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकती है। आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, उस पर बोलने से डर रहे। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गई। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेकर आती है, तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं? आज देश के सामने, देश के आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट एलपीजी गैस सिलेंडर का है। आप तो बड़े आदमी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हो सकता है आपको दिक्कत ना आती, लेकिन एक आम परिवार, एक छोटे से मकान में रहने वाला, एक कच्ची कॉलोनी में रहने वाला एक गैस सिलेंडर के कनेक्शन के परिवार को आज अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में दिक्कत हुई। पिता सोच रहे हैं मैं काम पर जाऊं, दिहाड़ी लेकर आऊं, या लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर गैस का सिलेंडर लेके आऊं कि कल मेरे बच्चों के लिए लंच बन सके। जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली विधानसभा में सिलेंडर का सवाल उठाया,
जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? आज इस देश में हर इंसान को यह तय करना होगा कि क्या वो मोदी जी के साथ है या वो संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ। मुझे याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, हम सब सड़कों पे खड़े होकर लड़ रहे थे, पुलिस हम पे लाठियां चढ़ा रही थी, हमें घसीट कर पकड़ कर लेके जा रही थी। दिल्ली के अलग अलग थानों में, कहीं नरेला में, कहीं बवाना में हम डिटेन हुए। हम रोज सड़कों पे लड़ रहे थे। आप तब लंदन में, आपने हमें बताया कि मेरी आंख का ऑपरेशन हो रहा है इसलिए मैं लंदन में। हमसे मीडिया ने बहुत सवाल पूछे, बार बार हमने मीडिया को कहा कि नहीं राघव चड्ढा जी डरे नहीं हैं, उनकी आंख में प्रॉब्लम है, तो अपना ऑपरेशन करवाने। लेकिन आज राघव जी, मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए तब भी आप बीजेपी से डर गए, तब भी आप मोदी जी से डर गए, क्या आप डर के लंदन भाग गए? देखिए, हो सकता है कि आप मोदी जी से डरते, हो सकता है आप जेल जाने से डरते हैं, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम ना बीजेपी से डरते हैं, ना मोदी जी से डरते हैं, ना उनकी एजेंसी से डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं। इसलिए हम इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते आए हैं, इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते रहेंगे, इस लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते आए हैं, लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते रहेंगे। राघव जी, मोदी जी से डरने से, बीजेपी से डरने से संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। आज आपको यह तय करना है कि क्या आप संविधान के साथ हैं या आप मोदी जी के साथ। अब सवाल है कि यह खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। पहली बात, यह सिर्फ एक पद की बात नहीं है, बल्कि यह पार्टी के भीतर अनुशासन और स्वतंत्र सोच के बीच संतुलन का मुद्दा है। दूसरी बात, इसका असर सीधे तौर पर जनता के प्रतिनिधित्व पर पड़ता है। जनता यह उम्मीद करती है कि उनके नेता संसद में उनके मुद्दों को मजबूती से उठाएं। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट पीआर अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाए। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने सीईसी को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा, आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपके जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा
कि आप कहां से चले थे और कहां आ गए और देश को किन चीजों की जरूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो आज आम लोगों के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। महंगाई, रोजगार, किसानों की आय, टैक्स का बोझ और रोजमर्रा के खर्चे। ऐसे में यह बहस और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि संसद में किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्या छोटे मुद्दे उठाना गलत है या फिर वही असली जमीनी सच्चाई है? अब अलग अलग पक्षों को समझना भी जरूरी है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि अनुशासन किसी भी संगठन की रीढ़ होता है। अगर कोई नेता तय लाइन से अलग जाता है तो कार्रवाई जरूरी हो जाती है। वहीं आलोचक इसे आंतरिक मतभेद और शक्ति संतुलन की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। जनता की प्रतिक्रिया भी इस मुद्दे पर बंटी हुई है। कुछ लोग इसे सही कदम मानते हैं तो कुछ इसे पार्टी के अंदर बढ़ती खींचतान का संकेत मानते हैं। अब बात करते हैं उस पहलू की जो अक्सर सामने नहीं आता। क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या फिर पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर कोई बड़ा संदेश दिया जा रहा है? क्या यह युवा नेताओं की भूमिका को सीमित करने का संकेत है या फिर यह दिखाने की कोशिश कि अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व का ही होगा? आने वाले समय में इस मामले की दिशा क्या होगी, यह भी अहम सवाल है। क्या राघव चड्ढा पार्टी के अंदर रहकर अपनी स्थिति मजबूत करेंगे या फिर उनकी भूमिका सीमित कर दी जाएगी या फिर कोई बड़ा राजनीतिक मोड़ सामने आएगा? फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ और महत्वपूर्ण पहलू भी है। यह मामला राजनीतिक अनुशासन, लोकतांत्रिक अधिकार और प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन का सवाल खड़ा करता है। साथ ही यह भी दिखाता है कि किसी भी पार्टी के अंदर मतभेद किस तरह सामने आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह सिर्फ एक पद हटाने की खबर नहीं है, बल्कि यह उस बड़े सवाल की कहानी है। राजनीति में पार्टी लाइन का पालन ज्यादा जरूरी है या फिर हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखना? आप क्या सोचते हैं? क्या यह फैसला सही है या फिर इससे पार्टी के अंदर और बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है? अपनी राय जरूर दीजिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। खबर पर विस्तार से चर्चा में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ हमारे खास कार्यक्रम खबर पर विस्तार से चर्चा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही बेबाक, निष्पक्ष, सच्ची, भरोसेमंद और जमीन से जुड़ी खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल और पेज www.4amtv.in को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।